भाई वो कहलाएगा रूल नंबर 4। पहले आप रूल नंबर 4 की प्रैक्टिस करें, देन उसके सवाल अटेम्प्ट करें। भाई रूल नंबर 4 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हमने जो काम किया वो सारा का सारा पोलिनोमियल था, यानी कि उसके अंदर एलजेब्रा था सारा, एक्स की पावर थी। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। फर्स्ट ईयर में तो आपने भरपूर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स? डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स इज कॉस एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस एक्स? माइनस का साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ द टेन एक्स? टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द sec x? It will be sec x tan x. What is the derivative of the cosec x? भाई ये बराबर है माइनस cosec x cot x के। What is the derivative of the cot x? तो ये है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको आप लोग याद कर तो यहाँ पे ये है कि आप लोग ज़रूर याद कर लें इसको। साइन अच्छा इसमें एक चीज़ है वो ध्यान से सुन लें। जहाँ पे सी लिखा हुआ है जैसे कि कॉस है, जहाँ पे कोसेक है, जहाँ पे कॉट है, उन सब पे नेगेटिव साइन है। तो जहाँ पे भी सी आएगा उस पे नेगेटिव साइन है। अच्छा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सुने, सवाल इस तरीके से आएगा आपके पास। भाई मैं अगर आपसे बोलूँ y इक्वल टू साइन एक्स, या साइन एक्स का तो कॉस एक्स है, अगर साइन 2x होगा तो फिर क्या करेंगे? तो साइन 2x का डेरिवेटिव सुन लो, नोट करके मैं एक जुमला लिखवा रहा हूँ उसको लिख लेना। वो जुमला ये है, अगर एंगल कंपाउंड होगा अगर एंगल कंपाउंड होगा तो बता रहा हूँ, तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव तो भाई कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा। अब आप बोलेंगे कंपाउंड क्या है? भाई कंपाउंड की मीनिंग बड़ी सिंपल सी है, अगर x के अलावा कोई भी एंगल होगा तो वो एंगल आपका कंपाउंड एंगल कहलाएगा। सही है? तो ये नोट करके आप ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एंगल x के अलावा होगा तो भाई वो एंगल आपका कंपाउंड एंगल कहलाएगा। और अगर एंगल कंपाउंड होगा तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे कंपाउंड एंगल क्या है? 2x, ये एंगल है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम ये करेंगे सॉल्यूशन करते वक्त कि भाई आप लोग पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगा और राइट हैंड साइड पे। अब मुझे बताओ कि साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन 2x का डेरिवेटिव है cos x, यानी कि cos 2x।
अब आपने ये बात नहीं भूलना कि अगर एंगल कंपाउंड है तो कंपाउंड एंगल यहाँ पे क्या है 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछूं रूल नंबर 1 क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे तो याद रखने के लिए लिख भी लो कि कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x cos ऑफ 2x। cos 2x कहाँ से आया? 2x ही सॉरी 2 1 sin 2x 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। सर से फार्मूला में देखें, फार्मूला तक आपने ये जो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाई है, इसके ऊपर sin 2x है, ये cos 2x कैसे होगा? sin x का फॉर्मूला होता है cos x, तो sin 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x। और एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अब एक और बात सुने भाई, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया y इक्वल टू, थोड़ा सवाल को मुश्किल कर रहा हूँ देखना, ये सवाल आ गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू साइन क्यूब और फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बात याद रखिएगा कि अगर कहीं साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है साइन एक्स की होल पावर 2। और अगर कहीं पे साइन क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग होती है कि भाई इसकी मीनिंग है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3। आपने क्या करना है, सुने तवज्जो से भाई, आपने सबसे पहला काम लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो आप लोग सबसे पहला काम भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर को दोनों जगह भेजते हैं। ये आपने लिख दिया। पावर रूल क्या था बताओ? पावर नीचे पावर में से एक। अब ये बात बड़ी तवज्जो से सुनना भाई, आपने हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी सुने, पहले हमेशा पावर लॉ लगेगा। हमेशा कोई भी सवाल आ जाए सबसे पहला काम पावर लॉ लगाना। कोई से भी रोल फिर दूसरा काम डेरिवेटिव ऑफ द बेस। फिर तीसरा काम अगर एंगल है तो डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। अब बहुत से बच्चे ना मिक्स कर देते हैं, पहले बेस का डेरिवेटिव लेते हैं फिर एंगल का, फिर वो परेशानी हो जाते हैं। हमेशा प्रायोरिटी में ये याद रखना, अगर पावर हो तो पहले पावर रूल अप्लाई करो। पावर रूल क्या कहता है? पावर कितनी है बताओ? 3। पावर नीचे पावर में से एक माइनस, ये पावर रूल लग गया। अब इसके आगे आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। अब बेस है क्या आपके पास? पावर 3 को इग्नोर कर दो। पावर 3 को इग्नोर करोगे तो आपकी बेस बन जाएगी ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव फॉर्मूले से लिखोगे, वो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो गया भाई? ये आपने पहले क्या अप्लाई कर लिया, ये पूरा आपका अप्लाई हो गया पावर रूल। फिर आपने यहाँ पे किसका डेरिवेटिव लिया? बेस। अब एक काम रह गया, एंगल। एंगल क्या है? एंगल ये है, पावर को हटा के ये एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज योर एंगल। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा? एंगल का। अब इसको बस ये आपकी मुकम्मल डिफरेंशिएशन होगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया ज़्यादा से ज़्यादा तो उसके ऊपर होल पावर होगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना, मिक्स नहीं करना, पहले हमेशा पावर रूल अप्लाई करो। पावर नीचे पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव लो, फिर एंगल का डेरिवेटिव। कभी गलती नहीं होगी।
अब आप 2x को अब सिंप्लीफाई कर लो, 2x को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x। फिर आप इसको ऐसे ही लिख दें। अच्छा फिर ये आपका बेस का डेरिवेटिव आ गया। ये सीख लिया तो समझो 3.4 का आधा काम आपने सीखा, सीख लिया वो सवाल भी बदल है। ये सवाल ठीक है, भी था। तो ये आपका dy/dx आ जाएगा। अब इस जैसे अच्छे आधे सवाल बन सकते हैं। अब क्या करूँ,